आज मैं आपको फिर एक प्रोफेटिक वर्ड दे रहा हूं। आपको जो लगता है कि एक ये फाइट हो रही है, ये फाइट नहीं हो रही। मैं मैसेज आप क्रिश्चियन लोगों को देना चाहता हूं। आज से कुछ समय के बाद इंडिया के जो बहुत बड़े न्यूज चैनल्स हैं, जिनका नाम फर्स्ट 3 पे आता है, मैं नाम नहीं लूंगा, जो बेस्ट चैनल अपने आप को बोलते हैं, न्यूज चैनल, हिंदी न्यूज चैनल, वो इन फेक प्रॉफिट्स के ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज बनाएंगे और लोग, और जिनका रेप हुआ और जिनके साथ व्यभिचार हुआ, आपको लगता है कि सिर्फ जो 2 लोग सामने आए वो हैं या 4 लोग सामने? नो, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ पीपल, हंड्रेड ऑफ गर्ल्स। उन अफ्रीकन लोगों की गलती यह है कि जब पास्टर्स ने, उन्होंने गलती की, कोई बोला नहीं, एक दूसरे को कवर करने में लग गए। यीशु मसीह ने कहा वो गूंगे कुत्ते हैं जो भौंक नहीं सकते। अलग अलग टाइप में परमेश्वर ने कुत्ता कहा है अपने लोगों को कि कुत्ते का काम होता है भौंकना जब वो गलत काम देखे। तो उसमें परमेश्वर ने कई उदाहरणें दी हैं कुत्ते के विषय में कि वो भौंके भी जब वो गलत काम होता हुआ। कहता वो गूंगे कुत्ते हैं, वो कहता जो भौंक नहीं सकते। उन्होंने अगर बोला होता तो आज जब डॉक्यूमेंट्रीज बन रही हैं और मिलियंस लोग उसे देख रहे हैं और लोगों का विश्वास खत्म हो रहा है कि अच्छा ये पास्टर फेक था, हम तो इसे असली समझते थे, क्योंकि जब वो जीवित था कोई सामने नहीं आया। आज परमेश्वर ने मुझसे कहा है ऐसा इंडिया में नहीं होगा। ग्लोबल क्रिश्चियन एक्शन कमेटी, जिसको बनाया गया था पंजाब में जब सब तरफ से क्रिटिसिज्म हो रहा था और क्रिश्चियंस को टारगेट किया जा रहा था, तब वो संस्था को बनाया गया था। अब कुछ दिन उस संस्था की अगुवाई स्पिरिचुअल विंग में मैं करूंगा और एक नंबर लॉन्च किया जाएगा पूरे इंडिया के लिए। वो नंबर आ चुका है, वो नंबर ऑलरेडी चल रहा है, लेकिन वो नंबर लॉन्च कर दिया जाएगा। एक बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर इसकी मीटिंग को बुलाया जाएगा और हर वो लड़की जिसके साथ रेप हुआ है, जिसके साथ गलत काम हुआ है, जिसके साथ सेक्सुअल अब्यूज हुआ है, जिसके पैसे को खाया गया है। ये लोग मुझे बता रहे थे कि वो एक चर्च में जाते हैं, उन्हें मालूम होता है यहाँ ले हैंड होता है तो लोग हील होते हैं, और जब चर्च में जाता है तो बोलते हैं कि 25,000 लगेगा ले हैंड का, 2 जने 50,000 लगेगा। ब्याज पर उठाकर वो 50,000 लेके आता और हील नहीं होता। और आज अभी भी नाउ प्रेजेंट में वो उस 50,000 का आज भी ब्याज भर रहा है वो, और बीमारी भी साथ उसी के पास है, अभी उसकी पत्नी के पास। क्यों? क्योंकि पंजाबी कहते हैं मुंह च दही जमा के बैठे हैं लोग। 4 टुकड़ों के लिए अगर आप गलत को गलत नहीं कह सकते तो आपको क्रिश्चियन नहीं होना चाहिए। परमेश्वर लाहनते डाल रहा है। उसने कहा, दूसरा पत्रस 2 उसकी 1 से 8 आयत, जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यद्वक्ता थे, तुम में झूठे उपदेशक होंगे जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे। स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे, अपने आप को विनाश में डाल लेंगे शीघ्र। बहुत से उनके समान लुचपन करेंगे, सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। परमेश्वर ने कहा बहुत से लुचपन करेंगे, ऑफिस के अंदर व्यभिचार करेंगे और परमेश्वर के नाम की निंदा होगी। लोग बोलेंगे देखो मैन ऑफ गॉड ऐसे थे। आज लोग, अगर आप उन डॉक्यूमेंट्रीज के जाके कमेंट्स देखेंगे, आपको मालूम होगा लोग किस तरह से उनके फेथ को शैतान हिलाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि जब धर्मियों को खड़ा होने का समय था, धर्मी प्रेम का प्रचार कर रहे थे। शर्म आनी चाहिए। कब प्रेम का प्रचार करना है और कब परमेश्वर के लिए खड़े रहना है। मैं खड़ा था, हूं और रहूंगा। मैं आपको बता रहा हूं, मुझे ना तो सेवकाई की परवाह है, ना अपने आप की, ना परिवार की, ना अपनी जान की, ना इस लाइफ की, ना पैसों की। मुझे किसी चीज की परवाह नहीं है। रेपुटेशन, नाम मेरे लिए सब जीरो है, कूड़ा है मेरे लिए। मैं पैसा देखकर क्राइस्ट में आया हूं। क्योंकि आज जब लोग क्राइस्ट में आते, जब पैसा देखते तो दिमाग खराब हो जाते हैं उनके। मैं देखकर आया हूं, मैं छोड़ के आया हूं।
परमेश्वर ने कहा अगर पाप ही करना था, अगर वही गंदगी फैलानी थी तो फिर स्टेज पर क्यों चढ़े? वही पुराने जीवन से फैलाते गंदगी, कौन तुम्हें रोकता है? कोई रोकता नहीं है। परमेश्वर ने कहा लोभ के लिए वो बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे। लोभ के लिए बातें गढ़ेंगे कि चर्च से ले हैंड कराओ तुम ठीक हो जाओगे और उसके लिए 25,000 लगेगा। अपने लाभ के लिए बहाना गढ़ेंगे। परमेश्वर ने कहा वो लोग, उनके आने में कुछ भी देर नहीं, उनका विनाश ऊंघता नहीं। कल को जब ये लोग विनाश होंगे तो लोग ये मत कहें कि परमेश्वर का दास नाश हो गया। ये वचन उनको सुनाया जाएगा। कोई था जो इनके खिलाफ था, कोई पास्टर्स थे जिनमें गैरत थी, जिनकी गैरत मरी हुई नहीं थी, जो बेशर्म नहीं थे, जो ये जानते थे कि ऐसा व्यभिचार चर्चिस में हो रहा है, जो इसके खिलाफ बोले थे, काम किया था। लोगों का विश्वास इफेक्ट नहीं होगा, लोगों का विश्वास मरेगा नहीं। हालेलुया। हम लोगों के विश्वास के लिए लड़ते हैं, लोगों की आत्माओं के ऊपर डेविल इफेक्ट ना डाले, इसके लिए हम फाइट करते हैं। हालेलुया। मेरी चर्च में अगर आप शिकंजे से फ्री हुए हैं तो शिकंजा दिखाते, व्हील चेयर नहीं। ये नहीं आपको बेल्ट लगी है और आपको व्हील चेयर पे बिठा के उठा के बोलो जी व्हील चेयर पे उठ गया। ये ड्रामाज खामरा चर्च में नहीं होते। आपने देखा होगा मेरी वाइफ की वीडियो को लोगों ने वायरल किया, ओ थप्पड़ मारा। वो क्या था कि एक व्यक्ति व्हील चेयर से उठा था और टीम ने व्हील चेयर नहीं दिखाई, और मेरी वाइफ ने कान खींचा कि क्यों नहीं दिखाई? ये जेन्युइन चर्च है, फेक चर्च नहीं है। अगर व्हील चेयर है, बाद में तुम गवाही देने आओगे कि ये तो व्हील चेयर से उठा था और कैमरे पे व्हील चेयर नहीं, लोग बोलेंगे नहीं ये फेक है। व्हील चेयर कहां है? आओ मम्मा आई एम गिविंग, ओके नाउ इज फाइन। हम परमेश्वर के लिए फाइट कर रहे हैं, अपने लिए नहीं, और हमें कोई रिग्रेट नहीं है। हालेलुया। और किसी के भय से हमारा एक इंच भी कांपता नहीं है। आगे सुनिए, प्राचीन युग के संसार को भी वर्ण भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजकर परमेश्वर ने धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया। 8 व्यक्ति थे धर्म के प्रचारक, और परमेश्वर ने कहा सदोम और अमोरा के नगरों को विनाश का ऐसा दंड दिया, उन्हें भस्म करके राख में मिला दिया, ताकि वो आने वाले भक्तिहीन लोगों की शिक्षा के लिए एक दृष्टांत बने। परमेश्वर ने कहा उन लोगों को मैंने नाश कर दिया और 8 को बचा लिया। क्यों बचा लिया? और धर्मी लूत को, जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से दुखी था, छुटकारा दिया, क्योंकि वह धर्मी उनके बीच में रहते हुए उनके अधर्म के कामों को देख देख कर और सुन सुनकर हर दिन अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था। एक झूठा प्रॉफिट था साउथ अफ्रीका में। मैं और मेरी वाइफ रोज अपने आप को पीड़ा देते थे। हम प्रभु से बोलते थे प्रभु कब तू इनका न्याय करेगा? ये झूठे हैं। ये खुद देखा है हमारे लोगों ने, हमने खुद देखा है। लड़कियों को चुप कराने के लिए 10-10, 20-20 हजार US डॉलर्स देते हुए उनको ऐसा सेक्स करके उनको चुप कराते हुए हमने खुद देखा है। और हम प्रभु से कहते थे प्रभु कब तू न्याय करेगा? और एक दिन आया जब परमेश्वर ने न्याय किया। सब कुछ तबाह हो गया उनकी लाइफ का। जहां से 10 साल पहले थे वहीं निकल गए, फिर से वहीं पहुंच गए। परमेश्वर ने कहा, वो अपने मन को पीड़ित करता था कि परमेश्वर ये लोग, क्योंकि जब बातें सुनने को मिलती हैं, एक कोई भी धर्मी गलती कर सकता है, वो एक अलग चीज है। मैं कर सकता हूं, आप कर सकते हैं, दैट्स अ डिफरेंट इश्यू। लेकिन जानबूझ के अपने लोभ का बहाना बनाकर परमेश्वर के वचनों को तोड़ मरोड़ के पेश करके अपनी एक व्यक्ति, ये ईंट जिसने बनाई, ये दीवार जिसने बनाई है, 500 रुपया दिहाड़ी लेता। वो कितने दिन काम करता होगा महीने में? 25 दिन, 26 दिन। वो भी इंसान है। 28 दिन कर लेता होगा। महीने में 2 छुट्टी लगा लो, 3 छुट्टी लगा लो, कितना पैसा हो गया? 28 × 500 14,000। महीने का 14,000 कमाकर वो चर्च में 1400 रुपए टाइथ लेके आता है। और ये पाखंडी लोग उस 1400 रुपए के पता नहीं कितने गुणा करके लोगों में, उन लोगों में जो शराब पीने वाले लोग हैं, जो भौंकने वाले लोग हैं, बाइबल कहती है काट कूट, कुत्तों से सावधान रहो, काट कूट करने वालों से सावधान। कौन, किसको बोला परमेश्वर ने? मैं बताता हूं किसको बोला। ऐश परस्ती में उस पैसों को यूज करना जो अपने ब्लड पसीने की कमाई से चर्च में दे रहे हैं।
इसीलिए मैं चर्च से तनख्वाह तक नहीं लेता हूं। ऑनर करता हूं मैं लोगों की ऑफरिंग का, उन्हें ऐश में नहीं उड़ाता हूं। ऑनर करता हूं मैं उनकी मेहनत का। और आज खांबरा में 100 चर्चेस हैं। अगर आप जाएंगे चर्च की किसी भी जगह के ऊपर जहां चर्च बन रही है, प्रेयर माउंटेन बन रहा है, आपकी आंखें खुल जाएंगी। परमेश्वर के कामों में लगाया है सब कुछ और उसी पे लगेगा। यहां आधा आधा नहीं होता, कच्चा पापा के घर भेज दो, आधा चर्च में भेज दो, यहां नहीं होता। हालेलुया। क्योंकि अगर आज आप नहीं बोलेंगे, कल को जब इनकी डॉक्यूमेंट्रीज बनेगी, मैं आपको फिर प्रोफेटिक वर्ड दे रहा हूं, आज के दिन में डॉक्यूमेंट्रीज बनेगी, इंडिया टॉप चैनल्स डॉक्यूमेंट्रीज बनाएंगे, लड़कियां, लेडीज, लोग जो इनके शिकार हुए हैं वो सामने आएंगे। तब लोग जान जाएंगे कि नहीं, कोई थे जन, कोई पवित्र जन थे जो इनके खिलाफ बोलते थे, जिन्होंने परवाह नहीं की। तो मुझे टारगेट करके इस लड़ाई को डाइवर्ट नहीं कर सकते। आई एम नॉट ए फूल। मुझे मालूम है पवित्र आत्मा जो तुम अपने कमरों में सोचते हो, मुझे यहां बताता है। ये लोग क्यों फाइट कर रहे हैं आपको मालूम? इसलिए कि ताकि कोई जन जिनके साथ गलत हुआ है उसको हियाव ना हो उनके खिलाफ खड़ा होने का। लेकिन वचन कहता है, उसके बाद पढ़ेंगे 12 आयत से, ये लोग निर्बुद्धि पशुओं के तुल्य हैं। परमेश्वर ने पशु कहा है इनको, जानवर कहा है इनको, जो लोग अपने लालच के लिए मसीह में काम कर रहे हैं। परमेश्वर ने कहा ये पकड़े जाने, नाश होने के लिए उत्पन्न हुए हैं। जिन बातों को जानते नहीं उनके विषय दूसरों को बुरा भला कहते हैं। ये अपनी सड़ाहट में आप सड़ जाएंगे, दूसरों का बुरा करने के बदले उन्हीं का बुरा होगा। उन्हें दोपहर भोग विलास करना भला लगता है। वो खाते और पीते हैं, भोग विलास करते हैं, खुद भी व्यभिचार करते हैं और लोगों को भी बोलते हैं तेरे को भी ले चलेंगे व्यभिचार करने दूसरे शहर में। एक बहुत बड़ा व्यक्ति है, मुझे उसका मालूम हुआ कि वो व्यभिचार करने जाता है। वो अन्य जाति है, कोई भी है, अब हर बंदे की लाइफ है। और एक ऐसा व्यक्ति जो प्रचारक है उसके साथ जाता है व्यभिचार करने के लिए। आपको मालूम होगा फ्यूचर में लिखा, उनके आंखों में व्यभिचार बसा हुआ है, वो पाप किए बिना रुक नहीं सकते, चंचल मन वालों को फुसला लेते हैं, उनके मन को लोभ करने का आभास हो गया है। वो संताप की संतान है, सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए हैं। बओर के पुत्र बिलाम के मार्ग को हो गए हैं, जिसने अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना। कौन था बिलाम? एक प्रॉफिट था। उसने कहा, पर उसके अपराध के विषय में उलाहना दिया गया, यहां तक कि अबोल गधी ने मनुष्य की बोली से उस भविष्यवक्ता को उसके बावलेपन से रोका। बाइबल कहती गधा बोल पड़ा, गधी बोल पड़ी भविष्यवक्ता को कि तू गलत कर रहा है। ऐसे लोगों को तो गधा भी नहीं कहना चाहिए। गधा बोलना भी इंसल्ट है गधे की, क्योंकि गधे भी परमेश्वर के लिए बोल पड़ते हैं। गधे भी परमेश्वर के लिए जलन रखते हैं। गधे भी बोल पड़ते हैं बिलाम को कि किधर जा रहे हैं, परमेश्वर तेरे संग नहीं है मूर्ख। इनको तो गधा भी नहीं बोलना चाहिए। गधा बोलना गधे की इंसल्ट करना है। उसने कहा ये लोग सूखे कुएं, आंधी के उड़ा हुए बादल हैं, जिनमें पानी नहीं है, जीवन जल नहीं है, सिर्फ अपने लिए अपनी चीजों के लिए बस वो वचन को सुनाते हैं। 20 आयत से पढ़ेंगे, वे अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की शुद्धता से बच निकले, तो फिर उनमें फंस के हार गए, तो उनकी पिछली दशा पहले से बुरी हो जाती, क्योंकि धर्म के मार्ग का ना जानना ही उनके लिए भला था कि उसे जानकर वो फिर जाते। इस पर कहावत ठीक बैठती है, कुत्ता अपनी छांट की और नहलाई हुई सूअरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। परमेश्वर ने कहा उनके लिए कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छांट की ओर। किसको बोला? कुछ लोग बोलते हैं सदूकियों को बोला, कुछ लोग बोलते हैं कि जी क्रिश्चियंस को नहीं बोला। मैं आपको बताता हूं ये किसने बोला। 1700 में एक बाइबल टीचिंग के दौरान एक यूनिवर्सिटी को स्थापित किया गया था, क्योंकि उनको एक दर्शन मिला कि इस चीज को सिखाया जाए। तो जिस
यूनिवर्सिटी की टीचिंग को मैं आज आपको दे रहा हूं। यह 1774 से शुरू हुई थी, 1900 में स्टैब्लिश्ड हुई और आज तक चल रही है। इसमें लिखा है, उस फोटो को दिखाएंगे, बी अवेयर ऑफ डॉग्स। साइड में रखेंगे उसको, साइड में मुझे रखेंगे। उसमें लिखा अनक्लीन, अनहोली, रेपेशियस मैन यानी ग्रीडी मैन, लालची आदमी, who though their fawn and flatter would devour you as dog, he probably gave them appellation also because they barked against the doctrines of the gospel. डॉक्ट्रिन्स के खिलाफ, पवित्रताई के खिलाफ लिखा, वो भौंकते हैं। किनको क्या कहा गया? कुत्ता। भाई साहब, परमेश्वर ने कहा, उनको नहीं बोला गया जो वचन को नहीं जानते। यहां लिखा गया उनको बोला गया जो वचन को जानते हैं। कुत्ता अपनी छांट की धोई हुई सूरनी कीचड़ में लौटने को, कि वो व्यक्ति जो क्रिश्चियन है, पाप छोड़ दिया, लेकिन फिर अब कुत्ते की तरह अपनी उल्टी को फिर खा लिया, फिर सूअर की तरह फिर उस कीचड़ में लौटने के लिए चले गए। ये मसीही लोगों को परमेश्वर ने मैसेज दिया कि कुत्तों के समान मत बनो, कि कुत्ता अपनी छांट की ओर जाता है, और कहा नहलाई हुई सूअरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। यह कहावत उन पर ठीक बैठती है। परमेश्वर ने क्या कहा, आगे पढ़ेंगे। लिखा एंड अगेंस्ट इट्स फेथफुल टीचर। किसको कहा गया? डॉग, जो उसके फेथफुल टीचर्स के खिलाफ भौंकते हैं, उनको कुत्ता कहा गया। एंड वर रेडी टू बाइट, लिखा वर रेडी टू बाइट एंड टीयर ऑल हु अपोज देयर एरर्स। कहते जो उनकी कमियों को बताते हैं, वो उनके खिलाफ भौंकने के लिए, उनको काटने के लिए भी तैयार हैं। कौन है कुत्ता? जो डॉक्ट्रिन्स का जब प्रचार फेथफुल लोगों के द्वारा होता है, उस प्रचार से जब उनकी कमियां मालूम होती हैं, वो उन पर भौंकने के लिए भी तैयार हैं और उन्हें काटने के लिए भी तैयार हैं, वचन कहता है। आप देख लो, ये वो स्टडी है जो डीप से भी डीप बिब्लिकल जो स्टडी है, जो यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती है। हालेलुया। अब इसीलिए पौलुस ने कलीसिया को वचन लिखा। फिलिप्पियों किसको पत्री लिखी गई? क्रिश्चियंस को, और कहा कुत्तों से चौकस रहो, काट कूट करने वालों से। किसको कहा? काट कूट करने वालों को, जो क्रिश्चियंस का भेष धरे हुए हैं। नाम में आगे भी क्रिश्चियन है और पीछे भी क्रिश्चियन है, पर काट कूट करने वाले हैं। जब कोई उनके एरर्स बताता है, कमी बताता है, उनके पापों को जाहिर करता है, उनको वो भौंकते भी हैं और काटते भी हैं। परमेश्वर ने कुत्ता वर्ड बाइबल में अलग अलग तरह से यूज किया है। उसने नॉन क्रिश्चियंस के लिए भी किया है, सदूकी फरीसियों के लिए भी किया है, विश्वासी जो परमेश्वर से हटकर पाप फिर से खाने लगते हैं, उस उल्टी को जो की थी, उनके लिए भी किया है। अगर मैं सड़क पे जा रहा हूं, कोई बोले चोर चोर चोर, अगर मुझे गुस्सा लग रहा है तो इसका मतलब मैं चोर हूं। एक बार एक छोटी सी कलीसिया में पास्टर व्यभिचार का प्रचार करता, व्यभिचारी नरक जाएंगे। एक लेडी उठ के खड़ी हो गई गुस्से में, ओए सानू नरक पे। तो मैंने व्यभिचारियों को बोला तुम व्यभिचारी हो क्या? मैंने उनको बोला जो अपनी उल्टी फिर से खा रहे हैं, जो अपने जो एरर्स बताए जाते हैं वचन से, जो उनके खिलाफ भौंकते हैं, अगर आप उनमें से हैं, आप भौंक सकते हैं, आप बोल सकते हैं। मैं तो परमेश्वर के लिए बोलूंगा, और परमेश्वर ने कहा भौंकूंगा भी। क्यों? क्योंकि उसने कहा यशाया 56 उसकी 10-11 में कि वे पहरुए अंधे हैं, अज्ञानी हैं, गूंगे कुत्ते हैं जो भौंक नहीं सकते। परमेश्वर ने कहा, आप जब कुत्तों की खासियत, आप जानते हैं सांप, आज लोग जब सांप निकलता बोलते शैतान है। वो शैतान नहीं है, वो जानवर है। उसको शैतान ने यूज किया और परमेश्वर ने उसको श्रापित किया। जब परमेश्वर कुत्ता बोलता तो कुत्ते की खासियत भी है, कुत्ते की कमी भी है। वो खासियत को अपने सेवकों से मैच करता है, कमी को उन लोगों से जो काट कूट करने वाले हैं उनके साथ उन्हें कंपेयर करता है। परमेश्वर ने पता क्या कहा? उसने कहा, आप जानते हैं जब डॉग
एक मान लो गंदा आदमी है पर उसने डॉग पाला हुआ है, अगर पुलिस भी उसे पकड़ने के लिए आती तो डॉग उस पुलिस पे भी भौंकेगा। डॉग ये नहीं देखता कि ये गलत है, ये रेपिस्ट है, ये लालची है, इसने गलत काम किए, चोरियां की हैं, वो नहीं देखता, वो पुलिस को भौंकता है। तो परमेश्वर ने कहा ऐसी वफादारी मत करो कि तुम जो तुम्हारे गलतियों को और पापों को जाहिर कर रहा है उसके खिलाफ भौंको। इसलिए परमेश्वर ने कहा निर्दोष को निर्दोष और दोषी को दोषी बताओ। तुमने मुंह देकर न्याय किया, तुम्हारा भी न्याय किया जाएगा। और ऐसा नहीं कि न्याय में देर होगी, परमेश्वर न्याय करेगा। आप देखेंगे जस्ट इन मंथ्स जैसे बीतते जाएंगे आप इनके डाउनफॉल को देखेंगे। और प्रभु ने मुझे बताया इनकी फॉलोइंग में कमी नहीं होगी, बट ऐसे झटके परमेश्वर देगा वो सहन नहीं कर पाएंगे। तो परमेश्वर ने कहा कि ये लोग पाखंड का उद्घाटन छुप छुप कर करेंगे। परमेश्वर ने अलग अलग समय में कुत्तों के साथ तुलना की है। उसने पहरुए जो पहरा देने वाले हैं उनको भी बोला कि तुम भौंकते क्यों नहीं। फिर उसने क्रिश्चियंस को बोला जो पाप फिर उल्टी अपनी खा जाते हैं, आज शराब तौबा की, शाम को फिर पैग लग रहे और दूसरों को भी लगवा रहे हैं। परमेश्वर ने कहा धोई हुई सुअरनी फिर से कीचड़ में चली जाती है। आज व्यभिचार छोड़ा, कल फिर किया। तो परमेश्वर ने कहा कि तुम कुत्ता अपनी छांट की ओर, धोई सुअरनी अपनी कीचड़ की ओर चली जाती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुत्ते और सुअर मत बने। फिर से उस फोटो को, उस टीचिंग को पढ़ेंगे यूनिवर्सिटी की। लिखा बी अवेयर ऑफ डॉग्स, अनक्लीन अनहोली रेपेशियस मैन हु दो देयर फॉर्म एंड फ्लैटर वुड डिवोर यू एज डॉग because they barked against the doctrines of the gospel and against its faithful teachers के खिलाफ भौंकते लिखा। and were ready to bite and tear all who oppose their errors, कि जो उनके एरर्स को पब्लिक करेंगे उन्हें वो भौंकने के लिए, उन काटने के लिए तैयार हैं। लोग बोलते सदूकी फरीसी के लिए बोला। आज ये वचन जो होता है ना, ये आज पर लागू होता है। तो आज कहां है सदूकी फरीसी? अगर परमेश्वर ने उन सदूकी फरीसियों को लिखा तो आपको लगता है कि बाइबल सिर्फ कहानियों की पुस्तक है? आज भी उन सदूकियों और फरीसियों का आत्मा चर्च में है। क्या करते थे वो? बोलते थे कबूतर बेचने हैं चर्च में, ठीक है, कितने का है? 100 रुपए का। 500 का बेचना है, 250 मेरा 250 तेरा। यस सर। परमेश्वर के घर में अलग अलग दुनिया के लोग आते हैं, पैसे चेंज वाले लोग। हाँ भाई, क्या डॉलर का रेट है? 85 रुपए। नो 125 लेना, 25 कमीशन मेरी, बाकी तेरे। यस सर। जब जीसस वहां पे गए तो सब उल्टा पुल्टा कर दिया और कहा कि तुमने प्रभु के घर को डाकुओं की खो बना दिया, बेशर्मों। तो सदूकी फरीसी बाइबल कहती उसको नाश करने का योजना बनाने लगे। कैसे करें, कैसी प्लानिंग करें इसके खिलाफ? यीशु मरने के लिए आए थे, उसने मुझे मरने के लिए नहीं भेजा है, उसने शैतान को मारने के लिए मुझे भेजा है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह उनके एरर्स को बताता था कि हे कपटियों, हे सदूकियों, फरीसियों, और लोगों को बोलता था कि जो ये बोले वो करना, कि यीशु खुदा है, आत्मा पे विश्वास करो, पवित्र आत्मा चंगा करेगा। बोल यीशु ने कहा कर लेना, पर इनके जैसे काम मत करना, इनके जैसे काम मत करना। यीशु ने कहा जो ये बोले वो करना, वचन सुनाए आमीन आमीन बोल देना, लेकिन इनके जैसे काम मत करना। और जब उन्होंने देखा कि हमारी कमाई की आशाएं जाती रहीं, क्यों पौलुस का विरोध हुआ? उसने एक दुष्ट आत्मा को निकाला जो भविष्यवाणी करती थी और अपने मालिकों के लिए पैसा कमाती थी। जब पौलुस ने निकाल दिया तो उसको मारने के लिए लोग चले गए कि पौलुस ने हमारा धंधा बंद कर दिया, ये हमारा धंधा बंद कराएगा, इसका मुंह बंद करो, इसके खिलाफ खड़े हो जाओ। डोंट वरी, तुम्हें मालूम नहीं
कि परमेश्वर ऐसे लोगों को चिंता है इस काम के लिए जिनको कोई चिंता नहीं है, जिनको कोई डर नहीं है, कोई फिक्र, कोई भय नहीं है किसी भी तरह का। तो बाइबल कहती है जब यीशु मसीह सदूकियों और फरीसियों के एरर्स बताता था, वो उसे भौंकने के लिए भी और उसको काटने के लिए भी तैयार रहते थे। और सेम पौलुस के साथ होता था। लेकिन याद रखो, पंजाब में, इंडिया में ये कुकर्म नहीं होने दिए जाएंगे। इसके खिलाफ प्रार्थनाएं भी होंगी, इसके खिलाफ काम भी होगा। तो याद रखो, वही क्रिश्चियंस अपने आप को कुत्ता कहने पर गुस्सा करें जिन्होंने उल्टी खाई है, जिन्होंने पाप खाए हैं, दोबारा से फिर खाए हैं। लेकिन जो पहरुओं की तरह गलत लोगों पर भौंकते हैं, वो आनंद मनाएं। हालेलुया। वो भय ना खाएं। उसने कहा तेरा मन कच्चा ना हो। इसीलिए सब लोगों के लिए ये बढ़ोतरी, ये ब्लेसिंग, ये सामर्थ हर बंदे के बस की बात नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति स्टैंड नहीं ले सकता। इन बेशर्मों को तो ये मालूम नहीं कि हालेलुया कब बोलना है। गंदी बातों के बाद हालेलुया, अरे हालेलुया कब बोलना है कि प्रभु तेरी स्तुति हो, टू ग्लोरी टू बी गॉड, तेरी महिमा हो, खुदावंत की स्तुति हो, यह की स्तुति हो। वो परमेश्वर जो पाप को देखता तक नहीं, कहता मैं उतर आया हूं देखने के लिए कि इन्होंने पाप किया है कि नहीं। जो सिर्फ वो परमेश्वर जो जब जीसस क्राइस्ट क्रूस पे थे उसने अपना मुंह मोड़ लिया था, वही जीसस को प्रॉब्लम थी। और जीसस ने कहा था कि पिता हो सकता कटोरा टल जाए क्योंकि मुझे तुझसे अलग होना पड़ेगा। उसे कोड़ों की दिक्कत नहीं थी। वो प्रभु जो पाप को देखता तक नहीं, उसकी स्टेज के ऊपर एक अश्लील बातों को किया जाए और बाद में चेले चपाटे बोल रहे हैं हालेलुया। स्टेजेस पे गलतियां होती हैं, मुझे मालूम है। आपकी स्टेज पे कोई पॉलिटिशियन आ सकता है, वो कुछ बोलते वक्त कोई गलती कर सकता है, कोई अपने धर्म का नारा लगा लिया, मान लो गलती से हो गया, कुछ हो गया। लेकिन पास्टर उस समय थोड़ा शर्मिंदा हो जाता है कि चलो है ना, थोड़ी मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं, चलो क्या कर सकते, कोई बात नहीं, हमें प्रार्थना करनी, लोगों को बचाना है, उनको बोलना है कि चर्च में आइए आप, हम आपको एक्सेप्ट करते हैं। बट आप शामिल ही हो जाएं, आप साथ में मिल जाएं, आप अश्लील खुद ही हो जाएं, क्योंकि वचन कहता है जो तेरे अंदर है वो बाहर आएगा। वचन कहता है ये। क्या प्रभु ने हमें माफ करना नहीं सिखाया? सिखाया है। इसीलिए उन लोगों को माफ किया जिन्होंने बहुत खिलाफ बातें की, जो मेरे खिलाफ चल रहे थे, जिन्होंने मेरे खिलाफ बातें की, मेरे खिलाफ चले, उनके घर बना के दिए हैं मैंने। लेकिन मैं इंटरनेट पे अपनी बल्ले बल्ले कराने के लिए कभी नहीं डालता। मेरे बर्थडे के दिन से आज तक, उससे पहले रोज चैरिटीज हो रही हैं, कंबलों से लेके, राशन से लेके, और राशन कमरे भर भर के। लेकिन आपको कभी नहीं मिला होगा। प्रेम का मतलब उसे इंटरनेट पे डालना नहीं है। अन्य जातियों की मेडिकल हेल्प जाती है रोज, लड़कियों की शादी होती है रोज, आपको कभी इंटरनेट पे नहीं मिलेगा। उसके वचन कहता है कि तेरा दाहिना हाथ करे बाहिने को मालूम ना हो, बाहिना करे दाहिने को मालूम ना हो। मैं उसे चढ़ाता हूं कभी कभी, ताकि जो हजारों सन्स एंड डॉटर्स मुझे फॉलो करते हैं वो देख ले कि मिनिस्ट्री क्या कर रही है और सेम फॉलो करें। नहीं तो उनको मालूम ही नहीं होगा हम क्या कर रहे हैं। हालेलुया। तो आप में ये हिम्मत होनी चाहिए कि क्या गलत है क्या सही। क्यों मैं क्यों लड़ रहा हूं? मुझे कौन सी किसी के साथ जायदाद आधी आधी करनी है? मैं अपनी सेवकाई में आप सबसे ज्यादा बिजी हूं। बट मुझे मालूम है फ्यूचर में जब ऐसे लोग एक्सपोज होंगे तो दूसरे लोग भी उस शक में आ जाएंगे, दायरे में आ जाएंगे, बोलेंगे ये भी ऐसे हैं। लेकिन जब आप बोल चुके होंगे, उसके खिलाफ काम कर रहे होंगे, तो लोगों को मालूम होगा कि ये वो व्यक्ति नहीं है जो इस तरह के काम कर रहे हैं, जो उसके खिलाफ, व्यभिचार के खिलाफ चलने वाले लोग हैं। तो आज से कुछ समय के बाद एक ग्लोबल क्रिश्चियन एक्शन कमेटी की मीटिंग को बुलाया जाएगा, और जितने
आप इमेजिन करो, मैं कनाडा में था और वहाँ में जब कैनेडियन सरकार ने मुझे सम्मानित किया, तो जिस मंत्री ने मुझे सम्मानित किया तो उसकी टेस्टिमनी मैं ले रहा था कि परमेश्वर के बारे में, वो मिस्री था, मिस्र से था, वहाँ मिस्र में बहुत क्रिश्चियंस हैं, तो वहाँ वो क्रिश्चियंस के ऊपर हो रहे अत्याचार के बारे में बोला करता था। उसको थ्रेट था, इतना थ्रेट था कि जो बड़े बड़े लोग थे वो उसको मारना चाहते थे। और कैनेडियन गवर्नमेंट ने उससे कहा कि हमें इंटेल मिली है, जैसे इंडिया में आईबी है, रॉ है, ऐसे इंटेल, कि ऐसे लोग तुझे मारना चाहते हैं, कम से कम बाहर निकल। उसने कहा कोई परवाह नहीं परमेश्वर के लिए, और वो आज भी जिंदा और काम कर रहा है। तो ऐसे सब लोगों को इंटरनेशनली लेवल के ऊपर मैं उनको लेके आऊंगा। इंडिया में हम प्रेसिडेंट से मिलेंगे, सब लोगों से मिलेंगे। इस कमेटी की अगुवाई अब मैं करूंगा कुछ दिनों के लिए, और इसको जब एक लाइन पे मैं छोड़ दूंगा, उसके बाद फिर वो पुराने लोग अगुवाई करेंगे। और मैं आपको बता रहा हूं, एक नंबर मैं लॉन्च करूंगा, जिस तरह उस समय पे मैं खड़ा हुआ था जब पंजाब में पिछले साल क्रिटिसिज्म हो रहा था, क्रिश्चियनिटी को मॉक किया जा रहा था। अब मैं खड़ा हूंगा ताकि जब डॉक्यूमेंट्रीज बनने का समय आए, जब इनके एक्सपोजर का समय आए, तो लोगों को मालूम हो कि ये कमेटी, ये लोग, ये पास्टर्स, ये खुदा के दास, ये वाला वो वाले, ये इसके खिलाफ, इस पाप के खिलाफ खड़े हुए थे। तो उनको डर होगा, उनको यह भी मालूम होगा कि परमेश्वर नकली नहीं है, हर बंदा फेक नहीं है। हालेलुया। मुझे अब तो जो बड़ी चर्चेस है ना, अब तो मैं ये लोगों को बोलता हूं कि सब कामना मत करो बड़ी चर्च के लिए। बड़ी चर्च को संभालना एक ग्रेस चाहिए आपको। बहुत लोग बिगड़ जाते हैं बड़ी चर्च को लेने के बाद, अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी गलती को छुपाने के लिए वो साजिशें करते हैं, लेकिन कुछ काम नहीं आएगा। तो आने वाले दिनों में मैं इस कमेटी की अब अगुवाई करूंगा, जो धार्मिक विंग होगा, और एक नंबर लॉन्च किया जाएगा। तो उनको मालूम होगा लोगों को कि अगर हम कुछ भी गलत करेंगे, और इस नंबर पे जब कॉल आएगी और आपके केस को लिया जाएगा, आपकी सुरक्षा, आपके ऊपर पैसा, आपके ऊपर जो भी लगना होगा वो लगाया जाएगा। आपको डरने की जरूरत नहीं होगी, शारीरिक तौर पे, आत्मिक तौर पे, सबसे बड़ी बात, सरकारी तौर पे, गैर सरकारी तौर पे हम आपके साथ खड़े होंगे। और लोग भूल जाएं कि वो 4 बातें मेरे खिलाफ करके वो मुझे चुप करा लेंगे। आप मुझे जानते नहीं, आपने काश मुझे 2004 और 5 में देखा होता, जब दुनिया मेरे खिलाफ थी और मैं वचन पे खड़ा रहा हूं। तो मेरी बात को ध्यान से समझें। वो नंबर मेरे पास आ चुका है। ये मरे हुए डॉगी नहीं है, इसने कहा, ये गूंगे कुत्ते नहीं है जो भौंक नहीं सकते। देखो तो गूंगे कुत्ते हो तुम, भौंकना चाहिए था, बोलना चाहिए था पाप के खिलाफ। क्या होता? तुम अपने शरीर की परवाह कर रहे हो, अपने नाम की। जितने पास्टर्स अपने नाम की परवाह कर रहे हैं कि हमारे नाम को खराबी ना हो जब हम इसके खिलाफ बोलें, आपका नाम फ्यूचर में सुनाई नहीं देगा। मैं आपको आत्मा से बोल रहा हूं, आप इतने मशहूर नहीं होंगे। मैं आपको बता रहा हूं, प्रभु आपको नहीं बढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती पाप के विषय में उलाहना दे, पाप करने वालों को सबके सामने समझा, ताकि और लोग डरें। गलती अलग चीज है। क्या दूसरी मिनिस्ट्रीज ने गलती नहीं की? कभी कोई की है? मैं जानता हूं, पर्सनली जानता हूं। क्या मैंने उनके बारे में कोई बात की? नेवर। कभी करूंगा? नेवर। या आज जो पंजाब में बड़ी सेवकाएं और भी हैं, क्या वो गलती नहीं करती? करती हैं। क्या मैं उनको कभी कुछ कहूंगा? नेवर। क्या मैं गलती नहीं करता? करता हूं। लेकिन ये गलती डिफरेंट इश्यू है। आप किसी की गलती की वजह से उसको बदनाम नहीं कर सकते। लेकिन जब आपका पूरा सिस्टम खराब हो और गरीब लोग, माथे पसीने की, ब्लड की रोटी कमाने वाले, 20-20 हजार कमाने वाले, जब 50 हजार ले हैंड का आपको दे रहे हैं, यहां एक बहुत बड़ी गड़बड़ है। क्या मैं अपनी चर्च में पैसा नहीं लेता? लेता हूं। क्या मेरी चर्च में लोग दान दशवान नहीं देते? देते हैं। लेकिन किसी चीज के लिए किसी को मजबूर कर देना कि हीलिंग आपको मिल जाएगी अगर आप ले हैंड करवाएंगे तो, अरे यार, आप ले हैंड करो, आप अलग दिन रखो, आप रजिस्ट्रेशन सिस्टम रखो, आप करो ले हैंड। कौन आपको रोकता है? कोई आपके खिलाफ नहीं है, नोबॉडी। लेकिन इन पापों के विषय में अगर नहीं बोला जाएगा,
फ्यूचर में सत्य के मार्ग की निंदा होगी जो मैं कतई नहीं देख सकता। फिर से पढ़ेंगे वचन को। कहता दूसरा पत्रस 2:2, बहुत से उनके समान लुचपन करेंगे जिसके कारण सत्य के मार्ग की निंदा होगी। और किसकी जिम्मेवारी है? तुम लोगों को ये छोटा सा वर्ड मेरा एडिट करके कुत्ता दिख गया, तुम्हें बड़े पाप नहीं दिखे लोगों के? तुम्हें वो बेशर्मियां नहीं दिखी? अंधे हो तुम? तुम्हें यह नहीं दिखा कि किस तरह से परमेश्वर के नाम की बेअदबी की गई? तुमको पता है स्यापा का मतलब क्या होता है? मतलब किसी के मर जाने पर जो स्यापा करते हैं लोग, पीटना, चर्च में बोलना स्यापा। मालूम कितने के अंदर डेथ स्पिरिट चली गई होगी, कितनों के अंदर व्यभिचार की आत्मा चली गई होगी। कौन? तुम लोग उनका न्याय करोगे? तो तुम लोग उनको बचा लोगे नरक से? उनकी जो आत्मा उनमें प्रवेश करेंगे तुम लोग निकाल लोगे? आप लोग अंदर बढ़ के गलत काम करते थे, मैं चुप था, लेकिन जब आप पब्लिक के बीच में आके जब आप उनकी आत्माओं को नरक भेजने की तैयारी कर लेंगे तो आपको समझना होगा कि ये नहीं होने दिया जाएगा, कतई नहीं होने दिया जाएगा। तो ये बात को ध्यान से समझें, वचन पर चले, बेशर्मी छोड़ दें, खुदा की पवित्रताई पर चलें ताकि आप भी बचाए जाएं। क्योंकि सिर्फ स्टेज पर आके माफी करने से कुछ नहीं होता। स्टेज के पीछे आप क्या हैं, उसके पीछे आप क्या करते हैं, क्या आपको मालूम है? लोग आप ही के लोग बता देते हैं और आपको मालूम नहीं होता। हालेलुया। खुदावंद हमारे साथ है।